जो बहराइच से तशरीफ़ लाए हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती और अहम तरीन खिताब से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात तकाज़े के लिए जा रहे हैं वो तो जा सकते हैं, जो हजरात हैं उन हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के खाली जगहें पुर फरमा लें, तो आपको ठंडक का भी एहसास नहीं होगा और जगह भी भर जाएगी। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक दो कदम, जितनी गुंजाइश हो उतना आगे आ जाइए। बहुत ज़्यादा देर कुछ कहना सुनना है नहीं, और बहुत सारे नातखां हजरात तशरीफ़ लाए हैं, एक के बाद दीगरे उनकी नातखानी से आप हजरात महजूज होंगे। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो, दुरुस्त बात कहो, सच बोलो। सच बात नजात देती है, झूठ बात हलाकत में डालती। और सही तो यह है कि बिला वजह आदमी झूठ बोलता रहता है, जरा जरा सी तारीफों के लिए इधर उधर की बेजा झूठ बोलता है। झूठ से मना किया गया है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सच बात नजात देती है, झूठ बात हलाकत में डालती है। तो आदमी बिला वजह झूठ बोल देता है। अल्लाह सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की बात माने, अल्लाह के हबीब की बात मानेगा, वो आदमी बड़ी कामयाबी को पहुंचेगा। अल्लाह हम दोनों की बातें मानने की तौफीक अता फरमाए। बैनर में लिखा है इस्लाह मुआशरा। मुआशरे में कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं? बेशुमार कमियां हैं, बहुतेरी कमियां हैं। बाज़ी कमियां ऐसी हैं जो हलाकत में डालती हैं, परेशान करती हैं, और कुछ कमियां ऐसी हैं कि उनमें कुछ गुंजाइश हुआ करती है। हमारे आपस में इख्तिलाफ रहता है, दिलमैली रहती है, दिलों की दूरियां रहती हैं, एक दूसरे से हसद रहता है, कीना रहता है। तो आओ कुरान मजीद से पूछो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का
वो कामयाब हो गया जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इस पाकीज़गी से मुराद दिल की पाकी है, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से, कीना से। मैदान क़यामत में उस आदमी की तरफ अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा जिसके अंदर कीना हो। और आज मुसलमान एक दूसरे के बारे में कीना रखता है। अल्लाह इससे हम ईमान वालों की हिफाजत पर। अरे बोलो भैया, समझ रहे हो? नहीं, वक्त बहुत हो गया, अभी तो मुशायरा होना है, तो आप अभी से न थकिए। मुझे थोड़ी देर ही कुछ कहना, मुशायरा चलेगा, देर तक आपको सुन के जाना है। तो ये दिल अगर बीमार हुआ, दिल में ये बीमारी आई, ये ऐब पैदा हो गया, दिल में कजी पैदा हो गई, तो पकड़ हो जाएगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपस में एक दूसरे को माफ कर दिया करो। एक दूसरे की तरफ से दिल में बगावत पैदा होती है, बदले का जज्बा पैदा होता है, तो माफ कर देने की आदत अल्लाह की है और अल्लाह माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इस पर मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ, दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसलिए नात वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ कि अभी तो वो प्रोग्राम का हिस्सा है, तो दो चार शेर देख लें बस। अहमद मुरसल फख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़हर अव्वल मुरसल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर छिड़की। हमारे आका ने इरशाद फरमाया वाफु अम्मन ज़लमा का, उसे भी माफ करो जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। तो हमको दिक्कत कभी पड़ोसियों से होगी, कभी सगे भाइयों से होगी, कभी रिश्तेदारों से होगी। तो आपस में क्या करना चाहिए? माफी करना चाहिए। अल्लाह माफ करने की आदत रखता है और माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अरे बोलो भैया, दिक्कत तो होती है, दिल पे दबाव लाना पड़ेगा। कोई कहते मारे साहब हमको बहुत सता, हम इतनी जल्दी माफ वाफ नहीं कर पाएंगे। आप यहां माफ करोगे, अल्लाह तुमको कि करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो सबसे बेहतर क्या है भैया? आपस में कोई दूसरी बात पैदा होगी, चार बर्तन इकट्ठा होंगे, टकराएंगे, आवाज पैदा होगी, माफ कर देना क्या है भाई? बहुत बेहतर है। इस इंतशार की वजह से गैरों ने बड़ा फायदा उठाया। जो हमारा आपसी इंतशार है, आपसी जो खलबली है, आपसी जो तोड़ है, इसका फायदा गैरों ने बहुत उठाया है। अरे बोलो है कि नहीं? मैं तो मिसाल में कहा करता हूं, कोई कस्साब आपको नजर आएगा जिसको चिकवा कहा करते अपनी जबान में, बकरियां काटता है, बकरे काटता है, कभी कभी तो बकरियों को काट के बकरे बना देता है, घपला करता है घपला करता है। हमने एक साहब से पूछा बकरी कैसे बकरा बनती है, तो कहा तुम नहीं समझोगे मौलाना। हमने कहा समझाओ तो जरा। तो उसने कुछ जुगाड़ बताया कि ऐसे ऐसे करके बकरी कटने के बाद बकरा अपने आप ही बन जाती है। उसने बताया कि इसमें ये जुगाड़ होता है। मैंने कहा ये बात तो अच्छी नहीं है, आप सिर्फ गोश्त का नाम लीजिए, बकरी या बकरे का नाम ही ना लीजिए, खाली गोश्त का नाम लीजिए। भाई इतने में गोश्त बिकेगा, तो क्यों बकरी का नाम लेते हो, क्यों बकरे का? तो उसने कहा इसमें जुगाड़ है। खैर, बकरियों का गोश्त फरोख्त करने वाला कस्साब जिसको चिकवा कहा करते, बहुत सारी बकरियों को बांधे रखा, ग्राहक आते गए,
6-7 बकरियों को, बकरों को इकट्ठा कर लिया, एक को बीच से ला करके ज़बा कर दिया, उसकी बोटी बोटी कर डाली। खरीदार आते रहे, अपना ले जाते रहे, तौल तौल के देता रहा। वो गोश्त खत्म हुआ, दूसरे गाहक फिर से आ गए। उन्हीं बकरियों के बीच से दूसरी बकरी को वही कसाब चिकवा पकड़ लाया, दूसरे को सामने ही ज़बा किया, उसका भी यही हाल किया। अब जितनी बकरियां हैं बीच में टहरा पड़ा है, पत्तियां पड़ी है, घास पड़ी है, वो बराबर खाए जा रही हैं। उनको एहसास नहीं है कि बीच से 2 तो पकड़ ली गई है, बारी हमारी भी आ सकती है। किसी को कोई ख्याल नहीं, बिल्कुल बेतकल्लुफ, बेझिझक और बगैर फिक्र के वो खाए जा रहे हैं कि हमसे क्या मतलब। ईमान वालों, अब भी सवेरा है समझने के लिए। भैया हंसो ना रो, अब तक बहुत हो, पूरी जिंदगी हंसबे की हो। ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुजर, ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुजर, कहना आका से उम्मत परेशान है। ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुजर, कहना आका से उम्मत परेशान है। जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जाने क्यों वो चमन आज वीरान है। जिसको सींचा था देकर बागों जिस चमन के हो खैरुल बशर, बागों जिस चमन के हो खैरुल बशर, जिसके माली हो सिद्दीक़ो हजरत उमर, मिसल तिनको के है आज ये मुंतशिर, मिसल तिनको के है आज ये मुंतशिर। बहर में कितनी शिद्दत का तूफान है, मिसल तिनको के है। तो इत्मीनान न रखिए, बेफिक्र न होइए, अल्लाह एक रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक शेर कहा करता हूँ, बड़ा पुराना है, कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। गिनती में तो बहुत है, अलग है, कोई कीमत नहीं बन पा। अरे भैया समझ रहे हो? नहीं, न समझो, बैठो, चालाक बहुत हो आप, बहुत जुगाड़ जानते हैं लोग। वो तो पड़ोसी खेत वाले से पूछो जुगाड़ कितना जानते, खड़ी मेंढ काट के 1 साल में 1.5 फीट पहुंचा देते हैं। होशियार तो लोग बहुत होते हैं। अल्लाह सही समझ अता फरमाए, समझे नहीं? तो ये आपसी इंतशार, ये दूरी, ये खलफशार बड़ा नुकसान देगा। इत्तेहाद में, जोड़ में फायदा है। तो आपसी तोड़ कैसे होता? जरा सी बात हो गई, 2-2, 4-4 महीने बोलचाल छोड़ दिया, बंद कर दिया, बोले ही नहीं। क्या हुआ? नहीं बोले। मेरे आका इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 दिनों से ज्यादा का कोई बोलचाल बंद कर दे, इसी हाल में मर जाए, आका फरमाते मेरा सच्चा उम्मती वो नहीं। बोलो बहन, क्या हुआ? अरे साहब बिगाड़ हो गया। नहीं, क्यों नहीं बोले? अल्लाह सही तरह से अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आका ने फरमाया माफी की आदत डालो। काहे की? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वाफु अम्मन ज़लमका, उसे भी माफ करो जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। तो दूसरों को, गैरों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन आपस में बड़े सख्त हो जाते हैं। आओ जरा कुरान से तो पूछो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी सहाबा किराम ऐसे हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं, गैरों पे सख्त हैं। हमारी तुम्हारी आदत बिगड़ गई, गैरों पे नरम है, अपनों के लिए बुरा न मानिएगा। बहुत हजरत नहीं हो, पता सब है, जो कुछ है उसी में है, मोच ऐठे पड़े हैं। दूसरों से बिल्ली बन के हैं, आपस में कहते हम डरते उड़ते नहीं। और 4 किलोमीटर दूर गए, तीसरे ने पीठ लाल कर दी, कुछ बोलबे नहीं कि चुपके घर चले। अरे भैया है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं? उल्टा करते हैं।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल, और गैरों पर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, गैरों पर सख्त है। 313 है, लाल कर दिया है हजारों को। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पूरे दर्जन दर्जन मौजूद हैं, जहां देखो पीठे लाल कराए पड़े। अल्लाह जोड़ो ताल्लुक नसीब पर। अरे बोलो भैया, बीच में ये लगा है इसलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ भैया, चुगलखोर लगा है ना ये, तब हम आगे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बिलाओ जे कौन झेले बाद में। हाँ, ये चीज जब आती है तो तकरीर छीन लेती है। अब हम कहें क्या? अगर कहें तो बात यहाँ तक नहीं, दीवारों के कान होते हैं, इसलिए भी इससे ज्यादा हम और कह नहीं सकते हैं। अल्लाह आपस में एक दूसरे को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। इकट्ठे 4 बर्तन होंगे, 4 लोग इकट्ठा होंगे तो कुछ न कुछ आवाज पैदा होगी। तो माफी की आदत डाली, इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अरे बोलो भैया, दरूद भैया, सीधे सीधे बैठना, बहुत समझदार हो तुम, बेशक बताते। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के पैगंबर के सहाबे किराम कैसे, अरे बोलो भैया, आपस में नरम दिल और दूसरों पर, दुश्मनों पर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, गैरों पर सख्त थे। उन लोगों पर जो इस्लाम से दुश्मनी रखते थे सख्त थे। और आपस में भैया, अरे बोलो जरा, तो ना बोलो, आपस में इतने नरम दिल थे, इतने नरम दिल थे। एक बकरी का सर पेश किया गया तो वो घूम करके जहां से चला था सर वहीं आ गया। एक जंग के मौका पर 3 सहाबे किराम प्यासे हो गए। एक सहाबी रसूल के पास पानी ले जाया गया, पड़ोसी सहाबी के कराहने की आवाज आई। उन्होंने पानी पीने से इनकार किया, मेरे पड़ोसी को पिलाओ। सुना होगा ना, फजाइल अमाल में भी ये किस्सा मज़कूर है। उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया, मेरे पड़ोसी को पानी पिलाओ। जब पड़ोसी सहाबे इकराम के पास पानी ले जाया गया, वो जब पीने के करीब हुए, तीसरे सहाबी रसूल के कराहने की आवाज आई। उन्होंने भी इनकार कर दिया पीने से, मुझे न पिलाओ, मेरे पड़ोसी को पानी पिलाओ। जब तीसरे सहाबी रसूल तक वो पानी ले जाया गया, वो जहाँ बहाक हो चुके थे, अल्लाह के हवाले जान कर चुके थे। जब दरमियान वाले सहाबी रसूल के पास, बीच वाले के पास पानी लाया गया, वो भी दुनिया से प्यासे गए। भाई से पहले पानी पीना, और सगे भाई नहीं थे आपस में, ऐसा है। उन्होंने पानी नहीं पिया, भाई से पहले दुनिया से प्यासे चले गए। जब पहले वाले सहाबी रसूल के पास पानी लाया गया, उनकी भी रूह परवास कर चुकी थी, लेकिन भाई से पहले पानी पीना ऐसे मौके पर भी गवारा। इतने नरम दिल थे आपस में, प्यासे जान दे दी है, लेकिन भाई से पहले पानी पीना। भैया हमारा तुम्हारा जो हाल वो है ही, खूब जानते हैं ना। और इतना घपला करते हैं। अल्लाह के हबीब ने कुछ चीजों से मना फरमाया। सौदे पर सौदा करना जायज, पैगाम पर पैगाम भेजना जायज नहीं। पता चल जाए कोई रिश्तेदार मजबूत है, कोई लड़का वाला मजबूत आदमी किसी लड़की के लिए पैगाम गांव में आ गया, चुपके से पता चल गया, पता नहीं किस रास्ते से रिश्तेदार तक पहुंच गए। अरे भाई साहब, कहाँ आप गांव में आए थे? हाँ फला की लड़के रे, उनकी लड़के रे। हाँ, हम तो हरम से आए हैं। तौबा है यार, उनकी लड़की। हाँ, हम सीधे हरम से आए हैं। हमारे घर में जो बच्ची है बड़ी परहेजगार है, बड़ी तेरी तारीफ या अल्लाह। और उसकी आदमी यार, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पैगाम पर पैगाम भेजना जायज नहीं। मसला सुन लीजिए, पैगाम पर पैगाम भेजना जायज नहीं, रिश्ते पर रिश्ता भेजना जायज नहीं। जब वो इनकार कर दे तब पैगाम
पैगाम भेजो, रिश्ता भेजो ना। जबरन रिश्ता कर लिया, दूसरे का रिश्ता तोड़ के अपना रिश्ता जाके फिट कर लिया। उसके महीने भर के बाद कहते हैं क्या बताएं, मामला बहुत बढ़ गया, इतना लगा। एक साहब ने कहा कि हमारा 17 लाख लगा। हमने कहा काहे में लगा? कहा शादी में। कहा लड़का सरकारी नौकर था तो हमने 17 लाख खर्च किया, रिश्ता किसी और के यहाँ आया था। हमने सोचा सरकारी नौकर है, महीने में 100,000 पाता 1 लाख रुपया, तो ये सब हमको मिल जाएगा, हमारी बच्ची चैन से रहेगी। तो मामला ही गड़बड़ हो गया, 17 लाख लगे। तो हमने कहा हुआ कैसे? कहा दूसरे के यहाँ आया था तो हमने सोचा कुछ हम बढ़ा के रकम रख लेंगे तो ये रिश्ता हमको मिल जाएगा। तो हमने कहा जाओ हवा खाओ। अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया। अरे बोलो भैया, समझ रहे हो नहीं? अब समझ पाओ तो समझो, वरना समझदार सब आगे बैठे 1.5 साल वाले। बर्बादे गुलिस्तान की खातिर बस एक ही 1.5 दर्जन है। ये सब वही वाले हैं। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो पैगाम पर पैगाम भेजना, रिश्ते पर रिश्ता, सौदे पर सौदा। एक आदमी तय कर चुका, कोई आदमी खेती बेच रहा 1 एकड़ की, उसने बात कर ली कि 15 लाख लेंगे। दूसरा पहुंच चुका, सुनो 15 नहीं 16 देंगे। उसका बयाना वापस, उसने 10,000 दिया था पेशगी की बयाने के तौर पे ले लो ना। कहता भैया क्या बताएं, घर में राय ने अपना बयाना आप वापस। और वहां से 16 लाख पार है, ये जायज? अगर इस चक्कर में पड़ गए, सौदे पर सौदा, एक मैंने मिसाल दी है, सौदे पर सौदा करना, पैगाम पर पैगाम भेजना, रिश्ते पर रिश्ता देना जायज। जब वो खरीदार इनकार कर दे, फिर आप चाहे 15 के बजाय 14 में ले लो, जायज है। वो रिश्तेदार मना कर दे, फिर आप कर लो, जायज है। रिश्ते पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम, सौदे पर सौदा। भैया सुन रहे हो नहीं? बहुत सादी सादी बात कर रहे हैं ना, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो मेरे आका ने, बहुत सारी कमियां हैं, आका ने इरशाद फरमाया कि माफी की आदत रखो। काहे कि माफी की आदत रखो। जब एक दूसरे को माफ कर दोगे तो आपस में जोड़ पैदा हो जाएगा, दिल जुड़ जाएंगे, दिल साफ हो जाएगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इस पाकीज़गी से मुराद दिल की पाकी है, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से, कीना से। ये बीमारी आती कब है? ये हसद वाली बीमारी पैदा कहां से होती है? दिल वाली बीमारी कहां से पैदा होती है? किसी की मालदारी देकर, किसी की शोहरत देकर, किसी की दौलत देकर, किसी के ताल्लुकात देकर, किसी का वहदा देकर, तब ये बीमारी अंदर आ जाती है। समझ रहे भैया? इस पर मैं एक शेर कहा करता हूं, दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, जिसे चाह जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी जात पाक है ए खुदा। तो ये सारी चीजें कौन देता भैया? इज्जत और शोहरत और मालदारी देता कौन है? तो गोया हसद करने वाले को शिकायत अपने अल्लाह की तकसीम से है। तकसीम करने वाला जानता है किसके कितना मुनासिब है, हमें तुम्हें शिकायत करने का हक हासिल। तो अल्लाह दिलों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसमें आदमी सोचेगा हम तो यार बड़े आदमी, हम उनसे सलाम करें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो पहल कर जाए उसको सवाब ज्यादा मिलेगा। ताल्लुकात खत्म है साल 2 साल से, 6 महीने 2 महीने से, लेकिन जो पहल कर जाए सवाब उसको ज्यादा है। किसको ज्यादा भैया? जो पहले ही बोल दे, पहले ही सलाम करे। सलाम करने वाला छोटा नहीं होता, उसने तो पहले ही सवाब का काम किया। और जो सवाब के काम में पहल कर जाए वो तो खुशनसीब होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, दुरुस्त बात कहा करो। इसकी तफसीर है, लेकिन इसमें कौल ये भी कि सच बात कहा करो। क्या चीज भैया? हाँ, कलाम इब्न आदम अलैहि लालहू, आदमी की हर बात उसके ऊपर बोझ है। लोग बिला वजह, मैंने अभी पहले कहा था, लोग बिला वजह अपनी तारीफ में झूठ बोल देते हैं, कुछ मालदारी में झूठ बोलते हैं, कुछ ऐसा झूठ बोल देते हैं, फेंका फाके में झूठ बोलते हैं। मैं वहां गया, वहां उनको मारा, वहां गया तो वो सब हमको देखकर खड़े हो गए, वहां गए तो पूरा पहाड़े ढके। अब बिला वजह झूठ बोलते। अरे बोलो है कि नहीं? बिला वजह बैठे यहाँ सफर, यहाँ बता देंगे हम भैया अब लखनऊ में हैं, अब हैं यहीं, ये मैंने बिला वजह झूठ बोलते हैं। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। ये झूठ इधर उधर मकरो फरेब अल्लाह खूब वाकिफ है, वो जमीन गवाही देगी। दो चार बातें कह के बात खत्म करता हूँ। जहाँ पे झूठ बोले हो ना, वो जमीन गवाही देगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। 30वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस दिन ये जमीन अंदर की खबरों को बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अंदर की खबरों को बयान कर, जिस हिस्से पे रहकर जो गुनाह किया है, जो भी किया है, ये गवाही देगी, बोलेगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि इसके रब का हुक्म ही यही है कि ये बोले, इस बात की गवाही दे। तो बिला वजह का झूठ मढ़ा, बिला वजह का झूठ बोले, नामे आमाल में तो लिखी गया इतना फेंका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने हदीस पढ़ी थी, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से उस वक्त तक कोई आदमी सच्चा पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी सारी ख्वाहिशात को, सारी मर्जियात को, सारी मनचाही को उस दीन के कुर्बान ना कर दे। उस दीन पर आका फरमाते हैं, जिस दीन को मैं लेकर आया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबान लिमा जितु बिही, जब तक सारी ख्वाहिशात को मेरे लाए हुए दीन के ताबे न कर दे, तब तक तुम में से कोई सच्चा पक्का मोमिन। अब हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, हमारी कोई चाहत अपनी चाहत नहीं है। अगर हमें अल्लाह के यहाँ मेहमान खाना चाहिए तो उसके लिए गुलामी करनी पड़ेगी ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरे बोलो भाई, सहाबा इकराम ने सारी जिंदगी इसी पे कुर्बान कर दी, न उनकी मर्जी न उनकी चाहत, वो तो इसी पे जिंदगी गुजार के गए कि हमने अल्लाह के पैगंबर की गुलामी की। हम मनमानी करते हैं, मनमानी करने से मकाम घटा और गुलामी से मकाम बढ़ता है। गुलामी से मकाम इतना बढ़ता है, मैं तो कहा करता हूँ, एक कुत्ता बड़ा ताकतवर हो, बड़ा मजबूत हो, बहुत तंदुरुस्त हो, लेकिन वो किसी एक मालिक की गुलामी में न हो, किसी दरवाजे पर उसको ठिकाना नहीं मिलेगा, हर आदमी उसको भगाएगा, मारेगा। लेकिन जो एक मालिक का दर पकड़े हो, गुलामी किए हुए हो, तो वो मालिक उसकी तरफ से दिफा करेगा, उसकी तरफदारी करेगा, उसकी तरफ से आएगा वो और बोलेगा, भाई ये तो मेरे दरवाजे पे रहता है, हमने गुलामी छोड़ी। इस पर मैं पूर्वी गीत कहा करता हूँ, 2-3 शेर हैं, उसके बाद बात खत्म करता हूँ, सब इन्हीं के हवाले। 2-3 शेर समाप्त फरमा लें। चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बाहर अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बाहर अपना, आका आप हमें बस कह दें एक बार अपना, आका आप हमें बस कह दें एक बार अपना। जिन लोगों को मिली है आका दर की तेरे गुलामी,
हूरो गिल्मा और मलाइक देते फिरे सलामी। ऐसों की अल्लाह करेगा जन्नत में मेहमानी। आका हमको भी बना लो ताबेदार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बाहर अपना। आका आप हमें बस कह दें एक बार अपना। हजरात गिरामी, ये चंद बातें मैंने गुज़ार की हैं। एक तो ये कि अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का तरीक़ा हो, आपस में माफ़ी की आदत हो और सच बोलने की आदत हो और आपस में इत्तेहाद और जोड़ हो तो हमारा मकाम बनेगा। और एक रहने में ही फ़ायदा है, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। खुदावंद कुद्दूस अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।